हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज से कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित 30 क्वेश्चन हर हफ्ते आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके हॉस्टल वार्डन और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 22 जनवरी। तो देखिए इसका आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू भी कहते हैं का मुख्य घटक कौन सा है, पूछ रहा है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा दिया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है प्राइमरी मेमोरी और डी दिया है उपर्युक्त में से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। तीनों के तीनों हिस्से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में बदलता है भाई प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रिंटर दो तरह का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो देखिए थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो देखिए इसमें थर्मल, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, और डेजी व्हील नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि डेजी व्हील जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन इनपुट युक्ति के उदाहरण नहीं है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, इनपुट युक्ति कौन सा नहीं है बोल रहा था। देखो कीबोर्ड तो इनपुट है, मॉनिटर एक आउटपुट है, लाइट पेन इनपुट है और माउस भी इनपुट डिवाइस ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉनिटर। अगला प्रश्न, एक कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन कीज कितने होते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 15 और डी 8। तो कितना होता है? देखिए आप फंक्शनल की टोटल जो है 12 होता है, F1 से लेकर F12 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से बटन का उपयोग कंप्यूटर हैंग हो जाने पर उसे रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये कि रीस्टार्ट के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल, ऑप्शन नंबर सी डेल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। OMR और BCR क्या है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जबकि BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। तो ये दोनों क्या है, क्या ये इनपुट है, ए, बी आउटपुट है, सिस्टम यूनिट है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों के दोनों इनपुट यूनिट है। क्या है? इनपुट यूनिट है। अगला प्रश्न देखिए, CD रोम का पूर्ण नाम क्या है। CD तो आपने सुना ही होगा, रोम भी सुना होगा। CD रोम का नाम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। तो अब मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म जो होगा CD का होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर जब बनाया जाता है तभी उसमें इंस्टॉल रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसको मिटाया भी नहीं जा सकता और ना ही इसमें कोई दूसरा चीज़ डाला जा सकता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए आविष्कार से अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास का श्रेय किसे जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है CV रमन, बी है रॉबर्ट नोई, JS किल्वी और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड सर्किट 3rd जनरेशन में स्टार्ट हो गया था और इसका जो निर्माण, इसका जो श्रेय जाता है विकास का, वो JS किल्वी ऑप्शन नंबर सी में जाता है। इसी के साथ महत्वपूर्ण 30 MCQs का ये पहला पार्ट समाप्त होता है। यहाँ तक कुल टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं
अगला 20 प्रश्न मैं आपको 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। देन एवरी संडे आपको जो है 30 प्रश्नों का एक जो है वीडियो आपको हर हफ्ते मिलते रहेगा। धन्यवाद।